हो गया? ओहो भाभी जी, वो क्या है ना, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आपको गलत कपड़ा दे दिया, इसलिए तो वो आपको टाइट पड़ रहा था। वो क्या है ना, ऐसे कलर के हमारे पास दो है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हम देते ना आपको सही वाला। कहाँ गया कहाँ? ये रहा आपका वाला। इसे ट्राई कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अंदर जाके ट्राई कीजिए। ठीक है। कुछ भी बोल रहे लोग, कहाँ मोटी लग रही हो मैं? सब तो ठीक है। अरे दोस्तों, फ्रेश स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो, लिमिटेड ऑफर। पैसा फेंको, तमाशा देखो। 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो तुम अपने फोन में। पैसे मिलने के 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी। हर बार की तरह इस बार भी कड़क वीडियो। अरे क्या कर रहे हो? किसने देख लिया तो? जो कोई नहीं देखना। लेकिन कुछ लेकिन नहीं, ये सब फालतू की बात है। लेकिन किसी ने देख लिया तो तुम्हें सच में डर नहीं लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता। आरती से भी नहीं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा, ये सब क्या है? ऐसे कोई सिलता है क्या ब्लाउज? अरे विमला भाभी, आज किधर से अवतरित हो गए? आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कहाँ थे आप? अच्छा, काहे झूठ बोल रहे हो? परसों ही तो मिले थे ना गोसाईपुर बाजार में, भूल गए का? भाभी, आपको एक दिन ना मिले ना, 1 साल के बराबर लगता है। हाय मेरे जगत देवर, वो पंडिताइन मिली थी। अरे वही प्रकाश बाबू की बीबी। वो भी यही कह रही थी कि तुम पंडिताइन को बोल रहे थे कि आप नहीं मिलते तो चैन नहीं पड़ता है। माँ कसम भाभी, दिल से ना आप ही पसंद हो। और बाकी लोग? अब क्या है ना भाभी, सब में मुझे आप ही का चेहरा दिखता है। क्या करें? अच्छा, और मेरे ब्लाउज में क्या दिखता है? गलत नाप से सिल देते हो। बहुत टाइट हो रहा है शरीर में, इसको ठीक करके ना घर पे भिजवा देना। भाभी जी, आप कहो तो मैं खुद ही ले आता हूँ। पर पहले अपना नाप तो दे दीजिए। अरे पिछली बार का नाप तो होगा ना तुम्हारे पास? लगता है भाभी आप ना आईने में खुद को देखती नहीं। दिन भर दिन आप भरती जा रही हो। तो फिर नाप में तकलीफ तो होगी ना। क्या बोल रहे हो तुम? हम मोटे होते जा रहे हैं? अरे हम तो कब से डाइटिंग कर रहे हैं। ठीक से देखो ना, पतले नजर आएंगे। देखो देखो। भाभी जी, कभी हमारी नजरों से भी तो खुद को देखिए। ये जो आप दिन भर दिन भर रहे हो ना, जचता है आप पे। और नाप क्या है, वो तो हम आंखों से देख के ही आपके कपड़े सिल रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हमारा जो ये फेटा है ना, ये बुरा मान जाएगा। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत भाभी को छूने का मौका छू जाए। अच्छा बातें मत बनाओ, चलो नाप लो। आइए ना भाभी, नाप लेता हूँ। अरे दादा, वो देख के आइए, वो साड़ी हो गई है क्या?
हो गया? ओहो भाभी जी, वो क्या है ना, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आपको गलत कपड़ा दे दिया, इसलिए तो वो आपको टाइट पड़ रहा था। वो क्या है ना, ऐसे कलर के हमारे पास 2 है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हम देते ना आपको सही वाला। कहाँ गया ये रहा आपका वाला, इसे ट्राई कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अंदर जाके ट्राई कीजिए। ठीक। कुछ भी बोल रहे हो, कहाँ मोटी लग रही हो मैं? सब तो ठीक है। अरे दोस्तों, फ्रेश स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो लिमिटेड ऑफर। पैसा फेंको तमाशा देखो, 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो तुम अपने फोन में। पैसे मिलने के 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी। हर बार की तरह इस बार भी कड़क वीडियो। अरे क्या कर रहे हो? किसने देख लिया तो? मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन कुछ लेकिन नहीं, ये सब फालतू की बात है। लेकिन किसी ने देख लिया तो तुम्हें सच में डर नहीं लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता। आरती से भी नहीं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? घर में पूरे टाइम फोन में घुसे रहते हो। आंख में ना मोटा चश्मा लगेगा तो डालते रहना सिलाई मशीन में धागा। अरे हमको माफ कर दो, ये पता नहीं कैसे अपने आप चलने लगा ये। हाँ हाँ, 5 साल के बच्चे हो ना, बच्चे पैदा करने की उम्र में ना बच्चे बने कोशिश मत करो। अरे लग जाएगी, अरे लग जाएगी, अरे नहीं, अरे देखो हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांगते हैं। अब से हम फोन लाएंगे नहीं बेडरूम में कभी। हमको माफ कर दो। पानी। भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी एक रोटी लाओ ना। भाभी, इन लोगों को भी अभी दरवाजा बंद करना था क्या? बाद में नहीं कर सकते? भाभी, एक भी रोटी नहीं है यहाँ पे।
रोटी बनाई है, जली कैसे? नाटक बनकर रोटी बनाते रहते हैं और तुम महारानी की तरह बैठी बैठी ठूंसती रहती हो। ये वो राजन भैया की बीवी को देखो, कितना सुबह उठते ही सारा घर का काम कर लेती है, उनकी सेवा करती है। सेवा तो छोड़ो, काम बता दो तो मौत आ जाती है, नानी मर जाती है तुम्हारी। नानी तो बहुत पहले मर चुकी है, और तुम्हें सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो किसी गरीब की बेटी से शादी कर लेते। मेरे पिताजी से मोटा दहेज लेते हुए तुम्हें याद नहीं आया कि जो बीवी पैसा लेकर आएगी वो कोई काम धाम नहीं करेगी। दुनिया की कोई पहली लड़की नहीं हो जो अपने बाप से पैसा लेकर आई हो, सारी लेके आती हैं। हाँ, पर वो सारी लड़कियां ससुराल में काम धाम भी करती हैं। करती होंगी, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ये जो आप लोगों ने लेन देन के नाम पे हमसे पैसा और गहने लिया था ना, उसका वीडियो बना लिया था। तो हमसे छुटकारा पाने का तो आप सोचिएगा भी मत कि वो वीडियो ना हम अपने 5 दोस्तों को भेज चुके हैं। इसलिए इसी वजह से हम डेली उन्हें कॉल करते हैं, और अगर किसी दिन उन्हें कॉल नहीं कर पाए तो ये वीडियो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन, और वीडियो गया पुलिस के पास, मतलब तुम गए। नागिन? नागिन को छेड़ोगे तो डसेगी ही ना, इसलिए जो कर रहे हो ना चुपचाप करते रहिए। अगली बार ना हमारी प्लेट में जली हुई रोटी नहीं आनी चाहिए, दूसरी प्लेट लगाओ। लिस्ट कहाँ रख दी? आरती, अरे सामान की लिस्ट कहाँ है? वहीं तो रखी है। अरे वही कहाँ रखी है? एक भी चीज समय पे मिलती नहीं है। खुद का रखा सामान भी नहीं मिलता है क्या? अरे चलो। अरे तुम्हारी वजह से गिर गए हो। अरे तुम देख के चलो ना, हमने कौन सा धक्का मारा है तुम्हें? आँच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमारी कोई परवाह है? गिरे हुए छोड़कर भाग रहे हो। अपनी जरूरत होती ना तो पैरों में गिर जाते हो, मतलब इंसान। भाभी, अरे भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि गीजर लगवा लो? नहीं, पर आपको तो गैस पे ही पानी गर्म करना है नहाने के लिए। अब गिर गए ना आप, चलिए आराम से, 1 मिनट, आइए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आइए आराम से, आराम से चलिए। दिखाइए कहाँ लगा। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये आप कैसी बात कर रही हो? किसी को आपकी परवाह हो या ना हो, लेकिन हमें है। आप बोलकर तो देखिए, आपके दर्द को अपने अंदर संभालेंगे। हमारा नाम विमला नहीं है जो हम बातों में बहल जाएंगे। विमला के लिए तो बातें जुबान से निकलती हैं, लेकिन आपके लिए तो दिल से सोचते हैं। अगर सीना चीर के दिखा सकते तो दिखा देते। ये सब बात ना बाहर वालों को समझाना, हम ना रग रग से वाकिफ हैं आपके। फिर भी आप हमें समझ नहीं पाई अभी तक। हम सब पूछ रहे हैं, काहे हमारी तारीफ किए जा रहे हैं आप? काहे? क्या कर रहा तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे आती कमरे में आने की? सुनिए, बात सुनिए मेरी। अरे क्या बात सुने तेरी? देखिए, वो
भाभी को चोट लगी थी तो मैं मलहम लगाने आया था, और कुछ नहीं है। देखे हम तुम कैसे मलहम लगा रहे थे। बाहर की भाभी पे तो नजर मारते ही हो, अब घर की भाभी पे भी चांस मार रहे हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मारूंगे एक झापड़ में। क्या तमाशा लगा रखा है, अखाड़ा बना दिया है घर को। और आप ऐसा सोच रहे ना, वैसा कुछ भी नहीं। और आपको इतनी परवाह थी तो चोट लगने पर मुझे मुंह फेर के क्यों चले गए? खुद तो ध्यान देना नहीं है, वो कोई और दे तो बुरा लग जाता आपको। हाँ श्रेष, जाओ यहाँ से। और देखा तो टांग तोड़ूंगा तेरी मैं। ये लो, तुमको पता है हम कहाँ आए थे? तुम्हारे चोट के लिए, लेकिन तुम तो हमारे पे भड़क गई। उस समय तो चले गए थे ना, तो हमको ऐसे ही लगा कि तुमको हमारी परवाह नहीं है। एकदम जड़ बुद्धि हो तुम। अरे तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमको तुम्हारी परवाह नहीं है? ये दुनिया में हम सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। झूठ मत बोलो। अरे कसम से। देखो अब हम शहर जाएंगे ना, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे। सच्ची? मुच्ची। अच्छा तो ना मेरे लिए 2 साड़ी ले आना, और मेरा पुराने वाले गले का हार भी टूट गया तो वो भी ले आना, और एक सैंडल। बस? अरे हम सब ले आएंगे, लेकिन ये बताओ हमको क्या मिलेगा? तुमको क्या चाहिए? तुम। बात तो सही है आपकी, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, करते हैं हम। ये लो, इसका बढ़िया सा ब्लाउज सिल दे। ठीक है, आइए नाप ले लेते हैं फिर। वैसे डीप बैक और डीप नेक में आप एकदम मॉडर्न लगोगी, कसम से। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, डीप नेक का माप हम खुद ले लेंगे। एक शादी में जाना है तो जरा जल्दी ये कपड़े से। बहुत काम पड़ा है भाभी, सबको ही जल्दी है। एक काम करिए, 3 दिन बाद ले जाइए ना। शादी के बाद ये कपड़े दोगे तो क्या इन कपड़ों को हम खूंटी पे टंगा कर रखेंगे? अब बताओ, कल मिल जाएंगे ना? मिल जाएगा भाभी, मिल जाएगा। ठीक है, भैया इसका वीडियो बना लिया तो कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन इसका वीडियो बनाएंगे कैसे? अरे जैसे सबका बनाते हो। देख कपड़े थोड़े से टाइट सिल दे, और जब ठीक कराने आए तो बोलना मैडम गलती हो गई। चलो शुरू हो जा। तो मेरे मम्मी पापा की सजा मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारे होते हुए पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है मुझे। अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करता। तो ये तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को कहना चाहिए, जो 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नीनी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें माँ बनना चाहिए? मतलब हम माँ बाप बने। ओ हेलो, मैं बच्चा पैदा करके ना अपना फिगर तो खराब नहीं करूंगी। तो दुनिया की सारी औरतें जो बच्चे पैदा करती है, उनका क्या फिगर खराब हो जाता है? मैंने दूसरी औरतों का ठेका नहीं ले रखा है, जाके उन्हीं से बच्चे पैदा करा लो। खाना लेके आओ मेरा। हेलो। ऐसे कभी कभी ना मुझे तुम्हारी शक्ल देख के बहुत दया आती है। मैं तुम्हें बच्चा तो नहीं दे सकती, लेकिन साथ में खाना तो खा सकती हूँ, है ना? एक काम करते हैं, आज हमारा खाना तुम खाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। खाओ तुम। अरे
नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम्हारे लिए बना। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? मैं इतने प्यार से जो खिला रही हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे? खाओ खाओ। बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। अरे तुम तो रोने लगे। पत्नी के इस प्यार की उम्मीद नहीं थी ना? हम हमेशा वही काम करते हैं जिसकी लोगों को हमसे कोई उम्मीद नहीं होती। अरे भाभी जी, आप वो हीरा हो जिसकी परख सिर्फ एक जोरी ही कर सकता है, आपके पतिदेव नहीं। और हाँ, आपका जब जी चाहे अब तब बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। पर आपके पतिदेव उस टाइम नहीं होने चाहिए, ठीक है? रखते हैं और कल आते हैं। गुड नाइट। हाँ, cheers, 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 yes. अरे भैया, वो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मस्त डाउनलोड किया, वो चोली के पीछे क्या है ग्रुप से। देखो 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 ना, अरे कमाल का वीडियो है। लो लो देखो देखो, ये तो नंबर है ना, इस पे आप पैसे भेजो और वीडियो पाओ। कमाल कमाल के वीडियो। अच्छा, अरे मस्त। और कितना पैसा देना होता है एक वीडियो का? 500 रुपए बस। और कितने लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं? हमारे गांव में कोई 20-25 है जिनको हम जानते हैं, और कोई 15-20 और होंगे। अरे कमल भैया, फिर बोर नहीं होते क्या ऐसे वीडियो देख के? हैं? बोर? अरे मजा आता है, कड़क एकदम कड़क वीडियो है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ ज्यादा हो जाता, कुछ और होता तो मजा आ जाता। अच्छा, हाँ? कुछ और मतलब? कुछ और मतलब के क्लाइमैक्स, कपड़े वपड़े उतारने के बाद जो कमल भैया, हमको एक बात बताओ। हाँ। आपकी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी आप ये वीडियो काहे डाउनलोड करके देखते हो? काहे की बीवी है? कोई नाम वाम मत लो, कोई बीवी भी नहीं हो, मूड खराब कर देता जब। अरे वो तो नौकर समझती है हमको यार। हाँ। क्या बात कर रहे हो यार अरे कमल? सही बात कर रहे हैं यार हम। प्यार वार नहीं है? प्यार तो है हमें है उससे हमसे नहीं है प्यार। साला हमसे ज्यादा तो उसे अपने फिगर की फिक्र है। अरे हाँ कमल भैया, हाँ। एक हीरे की परख एक जोरी कर सकता है, तुम नहीं। बुड़बक हो, अगर हम होते ना, हम तो पूजा करते, पूजा, ना कि आपकी तरह फोन में ये वीडियोस देखता। वाह 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 वाह। राजन भैया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जैसे ही पास में जाओ ना तो कान फटते हैं। I hate her। हाँ। घर चले? फाइन फाइन फाइन। हेट करते हो हमसे? हम तुम्हें जूती बना के रखते हैं। यस यस। हम क्या करें? हैं? नहीं, तुम हमको छूने देते नहीं हो, और दूसरी औरत को हम छुएंगे नहीं। कहाँ जाए? नहीं कहाँ जाए? वेयर? टेल ना, टेल। वो समझती हो? हैं? समझती हो कुछ? अरे क्या समझती हो तुम? कुछ नहीं समझती हो। समझती तो ऐसी हालत थोड़ी ना होती हमारी।
सब समझते हैं, लेकिन क्या तुमने हमें कभी समझा है? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे परिवार से है। तुम्हें दहेज देने के लिए हमारे पिताजी ने घर जमीन सब बेच दिया। हमारा घर बसाने के लिए उन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। हमारा परिवार सड़क पर आ गया और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बस इसी बात का गुस्सा निकालते रहते हैं तुम पर। वो सारी बातें नहीं भूल सकते हम, लेकिन तुम पे गुस्सा निकालने के चक्कर में हमने तो तुम्हें ही खुद से दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। बातें दुनिया भर की और काम के वक्त टाई टाई फिश। क्या है ये? बार बार नाप देने के बाद ही तुमसे एक ब्लाउज ठीक से नहीं सिल सकते? अभी भी फिटिंग टाइट है। क्या हो गया भाभी? अब जो माप आपने दिया था वही नाप से तो सिले हैं। अब एक दिन में आप गदरा सी गई हो क्या? वैसे ये जो वजन चढ़ाया है ना, कसम से एकदम दबंगी हीरोइन लगती हो। इतनी अच्छी बातें तुम करते हो ना, काश उतने अच्छे कपड़े भी सिल पाते। अरे भाभी आप तो नाराज होगी, वो शादियों का सीजन है ना, तो शायद आपको ऐसे ही मिलता जुलता कोई गलत ब्लाउज आ गया होगा। मैं देखता हूँ। ये देखिए भाभी, ये दोनों में से ट्राई करके देखिए अंदर। मोहल्ले की दूसरी भाभी की तरह हम पे भी चांस मार लोगे? अरे खूब चांस है तुम जैसे छिछोरों को। मैं तो पुलिस लेकर आते हैं हम अभी। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े से बहक गए थे भाभी। हमें लगा कि आप भी हमारे पास आना चाहती है भाभी, इसलिए हम कान पकड़ते। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे भाभी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना हमारा घर, हमारा दुकान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाभी। अब हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये घड़ियाले आवाज मत भाओ यहाँ, तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी। देखते हम तुम्हें कौन चाहता है। भाभी सच कहूं तो एक लड़के को किसी लड़की से ऐसे कुत्ते की तरह पीटते नहीं देखा। तेरी धुलाई देख के एकदम आत्मा तृप्त हो गई। रगड़ दिया पूरा निमी ने तुझे। यार हमको लगा कि उसके कमल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए हमने बस एक ट्राई मारा। और ट्राई मारने के चक्कर में अपने बैंड बजवा के आ गए तुम। भैया मजाक मत उड़ाओ, अगर मदद नहीं कर सकते ना तो मजाक तो मत उड़ाओ। जान अटकी पड़ी है इधर हमारी, तो सोच रहे कि भाग जाए यहाँ से। नो है सुरेश, ये जो तुम हरकत किए हो ना, इसकी वजह से तुमको जेल होना चाहिए था। अरे जेल क्या उम्र कैद होनी चाहिए? अरे दूसरों की बीवी पे हाथ डालने में तुमको मजा आता है क्या? अरे काम ऐसा करो कि दाहिने से हो तो बाएं को खबर ना लगे। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, किसी को शक हुआ क्या? लेकिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सुनो ना, आप वो ना ग्रुप डिलीट कर दो। आप ही उस ग्रुप के एडमिन हो ना, डिलीट कर दो। क्या बोले रे? क्या बोले?
ग्रुप डिलीट कर देना, ग्रुप डिलीट कर दे। भैया क्या बोले? फिर से बोल। ये निम्मी क्या बोली? कैसे जलील हरकत करते हो तुम? और तुम तो कहीं इस नक्शड़े के साथ मिले हुए हो। बता देते हैं, तुम दोनों को ना जान से मार देंगे हम। लुगाइयों के कपड़े का नाप लेते लेते ज्यादा उनके शरीर को नापते दिखे तो समझे? निम्मी, लो। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? बताओ ना। अरे क्या हुआ? बताओ ना। अच्छा, इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? देखो, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें समाज का डर है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब तुमसे कोई भी पूछेगा तो कह देना कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो भाग गया। कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। चुप चुप क्यों बैठी हो तुम? तुम्हारा गुस्सा मुझे समझ में आता है, ये चुप्पी मुझे समझ नहीं आती है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे मत रहो ना प्लीज। भाभी, भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम बहुत शर्मिंदा है भाभी, हमने जो भी किया उसके लिए। प्लीज भाभी हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात? भाभी, हम कल रात से आपसे माफी मांगने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हमने तो सोच भी लिया था कि जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। बस हम सुबह से कमल भैया के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। ठीक है, जाओ, माफ किया, लेकिन दोबारा ऐसे गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाभी, एक बात कहे? बोलो। भाभी देखिए, बुरा मत मानिएगा, अब कमल भैया जो आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, मतलब आपके रहते हुए वो गंदी गंदी वीडियोस देखते, ची ची ची, तो हमने सोचा कि आप अकेली होगी, इसीलिए आपकी मदद करते। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कपड़े लाए हो? लाए ना भाभी, लाए कपड़ा, ये देखिए लाए ना। आप इसे ट्राई कर दीजिए, कुछ छोटा बड़ा या लूज टाइट हो तो हम अभी करवा के आते हैं ना दुकान से। ठीक है, तुम अंदर बैठो, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ,
कहाँ भाग रहा है? ट्रेन छूटी जा रही है क्या? वो भाभी के कपड़े देने आया था, दे दिए कपड़े। बस जा रहा हूँ, कस्टमर खड़े हैं दुकान पे, मैं आता हूँ। हाँ? अरे मेरी बात तो सुन। अरे वाह, अरे इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखना अगर ये वीडियो मार्केट में फैल गया ना, 1000 रुपए पर वीडियो मिलेगा। ताजा कड़क बढ़िया वीडियो, जल्दी भेज। हर बार से कुछ अलग। इस बार की कीमत 1000 रुपए वीडियो। वीडियो देखो और खुद जान जाओ क्या अलग है। अरे हर बार कुछ पैसे मिलते ही नहीं थे, अगर ऐसे 1-2 वीडियो महीने में मिल जाएंगे ना तो 20-25 हजार एक्स्ट्रा कमा लेंगे हम लोग। अरे वाह। ताजा वीडियो रेडी है। 1000 दो और वीडियो लो। हेलो, हम आपके ग्रुप में नहीं है, हमें भी वो वीडियो देखना है। आप एक काम कीजिए, आप इस नंबर पे 1000 रुपए भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। हमें वो मोबाइल से कैश भेजना नहीं आता है, हम कैश दे सकते हैं सामने से। अब देखिए, हम कैश में काम नहीं करते। रात बहुत हो गया है भैया, किसी दुकान में भी जाकर हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। अभी बहुत मन कर रहा भैया वीडियो देखने का। 1000 की जगह 2000 ले लीजिएगा, जहाँ बोलेंगे वहां पर आकर दे देंगे भैया। आप एक काम कीजिए, बड़े वाले बाजार के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपको एक बड़ा वाला पत्थर मिलेगा, वहां पर आप 2000 रुपए रख दीजिए और जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे आधे घंटे में आपको वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आते हैं, वो पेड़ के नीचे दबा देंगे। हाँ ठीक है। कमल, तुझे तो समझा था और तू सब बोला निकला। तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? कौन आया था उस दिन? हाँ, तो सच बताना, कौन आया था उस दिन? बोलो, झूठ मत बोलो। कौन आया था उस दिन? सुरेश आया था। माफ कर दो, मैं इस घर में रहने लायक नहीं। मुझे तलाक दे दो।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्यों किया ऐसा? सच बोल रहे, मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। मुझे खुद को सजा देनी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? खुद को सजा दे रही हूँ। शांत हो जाओ। गलती मुझसे भी हुई है। मैंने कभी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। इसी की वजह से तुमने ही गलत रास्ता चुना। मेरी ही गलती है सब। हमें इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर वो सुरेश किसी और का घर बर्बाद कर रहा होगा, किसी और को तंग कर रहा होगा। गलत आदमी वो नहीं होता है जो गलती करता है। गलत तो वो होता है जो गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता। हम गलती सुधारेंगे। हाँ, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। अब की बार जब वो वीडियो के लिए पैसे मांगेगा ना, तो मैं उसे दूसरे नए नंबर से मैसेज करूंगा और कैश के बहाने उसे बुला लूंगा। हाँ, बस मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इस घर को बिखरने ना दो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। हम अपनी गलतियों को पीछे कर देंगे और भविष्य को देखेंगे। इस पे मेरा साथ देना। हम एक दूसरे को संभाल के रखेंगे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैंने इन्हें क्यों लेके जा रहे हो? सर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रमेश और सुरेश ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ऐसे गुनाह में खुद को कटघरे में पाता है। अगर कमल जैसे लोग उन वीडियोस को ऑनलाइन नहीं खरीदते तो शायद ये केसेस आपके सामने लेकर हम मौजूद ही नहीं होते। अपनी लाख बुराइयों के बावजूद कमल एक बहादुर पति साबित हुआ। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा की, बल्कि निम्मी की गलतियों को भुला उसे अपना भी लिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लगता है तुम्हारा निकम्मा भाई आने वाला है आज, तभी बार बार दरवाजे की तरफ ताक रही हो। हाँ वो, अरे तो इसमें चिंता काहे कर रही हो तुम? तुम्हारा भाई तो है ही लफंगा। घूमते घामते पहुंच ही जाएगा कैसे भी यहाँ तक। तुम आओ चाय पियो। लफंगा नहीं है, अच्छा बच्चा है, पाला है हमने उसे। हाँ पता है कितना पाला है। आओ बैठो। दीदी हम आ गए। बढ़िया बा। और जीजा जी को हमारा प्रणाम। कहाँ हो गया जीजा जी? तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ, शरीर बनाओ, हैं? चुस्त तंदुरुस्त रहोगे आप। हम भी छोड़ो, तुम अपनी हाल देखो पहला। क्या कर रखा है सब? अरे जीजा जी काहे सीरियस आ रहे हैं आप? हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, बताओ ना दीदी। और जिंदगी में मस्ती मजाक से बढ़कर कौन चीज है कहाँ? और हमें एक बात बताइए जीजा जी,
हमें तो लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ इंश्योरेंस और प्रीमियम ही है। मस्ती मजाक तो बहुत ही दूर की बात है। एक मिनट होते इंपॉर्टेंट कॉल है, हम अभी फोन से बात करके आते, ठीक है? हाँ आ रहे हैं, तुम छुपे रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? चित्रा बता रहे तुमको, तुम्हारा भाई ना 2 दिन से ज्यादा हमारे घर पे ना रुके। अरे काहे ऐसे बोल रहे हो? भाई है वो हमरा। अरे भाई है तुम्हारा, हमरे लिए ना सर दर्द है, बवाल है वो हमरे लिए। आपको खामखा ऐसे लगता है वो? तुमको ना बहुत ही जोर से लगी। अरे जीजा जी आप गए नहीं अभी तक? अरे साले साहब आए हैं, चाहिए चाय शाय बनाइए हमारे लिए। और हाँ, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, ठीक है? आते हम। हम जीजा इसके कोई बावर्ची नहीं जो इसके लिए चाय बनाएंगे हम। अरे मजाक कर रहा है वो। बता रहे तुमको, अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी ना, एक थप्पड़ लगा के देंगे, चाय बना के पिलाएं इसको। का मजाक का रिश्ता है उसके साथ, तो वो हंसी ठिठोली करता रहता है। तो चित्रा इसने कितना भी सामान क्यों ना लाया हो, ये 3 दिन ना रुके। चित्रा फिर से हम एक बार कह रहे हैं, ये कितना भी सामान क्यों ना भर के लाया, 2 दिन से ज्यादा हम इसको अपने घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे बस ये अब उसके सामने आज से कुछ बताओ दीदी। हमारा ऑटो बाहर ही खड़ा है, जीजा जी को मिलने के एक्साइटमेंट में हम भूल ही गए उसे पैसे देना। पैसे चाहिए तुझे? अरे नहीं, पैसे बहुत है हमारे पास। हम आते हैं जीजा जी देखे, ठीक है? कैसे हफ्ता वसूली करके आया होगा। छोड़िए, अब चाय पीछे चलिए। अरे मेरी जाने मन, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करा दिए तुमको, हैं? अरे चलो मना लेते अभी हम। आओ। अरे क्या कर रहे हो? यहीं शुरू हो जाओगी क्या? करना क्या है, रहना कहाँ है ये तो बताओ। अरे ये तो बंगला है, यहीं पे रहना है, जो करना है यही करना है। चले? चलो। अरे आगे से कहाँ, पिछू के गेट से जाएंगे। तुम हमारी खास हो ना एकदम, और खास चीजों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, नजर लग जाएगी तो। चलो। चित्रा, हमारा बटुआ खाली क्यों है? पैसे कहाँ गए इसमें से? क्या मतलब खाली है? आपने खर्च कर दिए होंगे। वैसे भी आपको कुछ याद तो रहता है नहीं। इंश्योरेंस एजेंट है हम, दिन भर ना सिर्फ पैसों का हिसाब किताब करते रहते हैं, और खुद के पैसे भूल जाएंगे हम। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से, और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे। आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। ऐसा काहे बोल रहे हो मेरे भाई के बारे में? चोर है तुम्हारा भाई, चोर। या तो वो लिया है तो तुम ली होगी। इस घर में हम तीनों के अलावा है कौन? अब हम दोनों भाई बहन को चोर बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलत बात हम कर रहे हैं, मतलब पैसे हमरे चोरी हुए और हम गलत बात कर रहे हैं। एक खींच के देंगे ना तुमको और तुम्हारे भाई को भी। तुमको कैसे पता ये दरवाजा खुला है? अरे ये छोटी उंगली ना बहुत काम आती है। अभी अंदर से हम खोल के आए अभी, लेकिन हाँ एकदम शांति से जाना है, ठीक है? वाह, घर तो बहुत बड़का है यार। यहाँ पर एयर कंडीशनर तो होगा ना? यार हमको ना ये पसीना वसीना पसंद नहीं है, तुमको तो पता है। और मैं कह रही थी यहाँ का बिस्तर तो साफ होगा ना? अरे हम तुमको बाहर ही समझाए थे कि एकदम शांति से चुपचाप से जाना है, और तुम्हें क्या बोले जा रही हो कब से? हाँ सबसे पहले तो अपना ये सैंडल वाला निकालो। तुमसे ज्यादा तो ये आवाज कर रहा है। चलो। ये है हमरा
और तुम्हारा कमरा। बिस्तर तो बहुत ही बढ़िया है। तुम भी तो बढ़िया हो। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तो प्रेम कर सकते। अरे ये तो हम तुमको देना ही भूल गए। ये लो, हम तुमको बोले थे ना, तुमको पैसा भी देंगे और प्यार भी देंगे। प्यार तो हम दे दिए, और ये पैसा रखो, खुश रहो और मजे करो, है ना? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। वैसे तो ये घर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल महल की तरह। अरे हमारे जो जिया जी है ना, मोटा पैसा कमाते एकदम, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का, आराम से रहने का, खाने का, पीने का। लेकिन हाँ, दो बात का ध्यान रखना है तुम्हें। पहली बात ये कि इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाना है, समझे? और दूसरी बात ये कि अगर कमरे में कोई भी आता है तो तुम्हें कमरे में दिखना नहीं है, बस छुप जाना है कहीं पे भी। हाँ, पर हम जाएंगे कहाँ? अरे ये बेड है, इसके नीचे छुप जाओ। वो पर्दा है, पर्दे के पीछे छुप जाओ। और वो कमरा है, वो कमरे में जाके छुप जाओ। कहीं भी घुस जाना, लेकिन किसी को दिखना नहीं। वो कहा है ना, हमारी जो दीदी है ना, उसके कान एकदम रडार की तरह तेज है, हल्की सी भी आहट ना पकड़ लेती है। आपकी दीदी आपसे भी तेज है? अरे हमको पाली है, वो माँ है हमारी, है पर भी जान है, पता है? और हम तो हमारी जाने मन हो ना। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। और बेटा, हम तुम्हें फोन इसलिए किए हैं, राहुल लड़की लेके भागा है यहाँ से, अपना ध्यान रखना बेटा। नहीं, वो अकेले ही आया है, कोई लड़की नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम कह रहे हैं ना, लड़की लेके भागा है। गांव में यहाँ पे उसकी सब तरफ खोज चल रही है। गांव वालों ने उसको अपनी आंख से देखा है। वहाँ पे उसने लड़की को कहीं छिपा के रखा होगा। और हम एक बात और कहें बेटा, अपना पैसा वैसा ना सब संभाल कर रखना। उसकी आदत बहुत खराब हो गई है, चोर प्रवृत्ति का हो गया है, हाथ साफ करने की उसकी आदत हो गई है। ऐसे काहे बोल रहे पापा? भाई है वो हमरा, बुरा नहीं है। अरे तुम्हारा भाई है तो हमार भी बिटुआ है वो। उसने हमारी नाक पे दम करके रखा है। उसको ज्यादा दिन वहाँ पे रुकने मत देना। उसको जितना जल्दी हो सके वहाँ से भगा देना बेटा। हम फोन रखते हैं, अब ध्यान रखना अपना। राहुल तो ऐसा नहीं था। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से, और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे। आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। कहीं उसने सच में तो... रहने दो, गुदगुद ही हो रहा है। अब हंसेंगे तो बोलोगे चुप रहो। अरे हंसो ना, मना थोड़ी ना कर रहे, इन हल्का हल्का हंसो, और हमें भी मना मत करो। छोटे, दरवाजा काहे बंद करी हो? छोटे, चले छोटे, छोटे खोल। हाँ दीदी। दरवाजा काहे बंद किए थे? वो हम सो गए थे।
चेहरे से तो नहीं लग रहा सो रहे थे। हम बस अभी सोने जा ही रहे थे, बस ये कह रहे थे। अच्छा। बताइए ना कहाँ हुआ? पापा का फोन आया था रांची से, अच्छा, बता रहे थे तुम कोनो लड़की भगा के लाए हो। लड़की? ये बुड्ढा पागल हो गया है क्या? अपने पापा के लिए ऐसे बोलेगा? तमीज भूल गया है क्या? दीदी एक बात बताओ, बुड्ढा आदमी को बुड्ढा नहीं बोलेंगे तो क्या बेबी बोलेंगे? एक बात आपको भी मानना पड़ेगा कि जब से मम्मी गई है तब से पापा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तरफ है। छोटे, ये बहुत गलत बात है। हाँ, तू अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है? मुझे बस ये सवाल का जवाब दे, तू कोई लड़की लाया है कि नहीं? हाँ लाए। एक ई जेब में है, एक ई वाले जेब में है, एक वो ड्रॉअर के नीचे है, एक वो पर्दे के पीछे और एक ई रूम में है। 6 लाए, जाइए देख लीजिए, जाइए। हाँ, देखेंगे। नहीं ठीक है, अब छोटे भाई पे भरोसा भी नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं दीदी, आप जाइए, देख लीजिए अंदर। अच्छा ठीक है, नौटंकी बंद कर। और पैसे वैसे है कि नहीं तेरे पास? हाँ पैसे वैसे हैं। चाहिए तो बता देना। नहीं कोनो जरूरत नहीं है, शुक्रिया। दमा की दवाई ली आपने? मुंह बंद रखो अपना। पानी दो आपको। चुप कहाँ है? हमेशा हाँफते कांपते रहते हो। मुंह बंद रखो अपना। शादी को 8 साल हो गए हमारे, बच्चा चाहिए हमें। बच्चा के लिए कुछ करना पड़ता है और वो तो आपसे होता नहीं है। बेकार बेकार। जाने मन ओ मेरी जाने मन। खबरदार जो बकवास करी हमारे बारे में तो जान दे देंगे तुम्हारी। सुने तुम, कोई चिल्ला रहा था। पति है तुम्हारे, और पति का ना सम्मान करना सीखो। हमेशा मेरी कमियां निकालोगी, कभी खुद की गलतियां देखा है तुमने? अरे 8 साल में एक चूहा तक पैदा नहीं कर सकी तुम, बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुंह खोली ना तुम, मार मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो फुल मस्ती में थे, फिर ये अचानक से। हम ना जिंदगी में सिर्फ 2 ही गियर पे चलते हैं, फर्स्ट या तो टॉप, मस्ती या तो कोबरा। हम आते हैं। अरे सुनो, सुनो, गलती हो गई हमसे। अच्छा माफी मांगते हैं तुमसे। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी छोटी छोटी बात पे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बात तो सुनो। देखो पति पत्नी के बीच ना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, पर वो लड़े मरे कुछ भी करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम इस घर पे हैं ना,
राहुल राज को ये बर्दाश्त नहीं है। आते हैं। अरे रुको, यही दिक्कत है इसकी, झट से लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। कहाँ ताजा खबर छपी है अखबार में जीजा जी? बड़े बड़े कुछ नहीं। इज्जत के साथ साथ तमीज भी बेचा है का? बदतमीज आदमी। अरे तमीज की तो बात कर रहे हैं हम आपसे जीजा जी। कल रात को कहाँ हो गया था हैं? इतना हो हल्ला काहे मचा रहे थे आप? हमारी बहन पे हाथ उठाए। सर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझे? ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुमको क्या मतलब उससे? और तुमको क्या जवाब दे इसके बारे में? नहीं नहीं, हमको कौन जवाब ववाब नहीं चाहिए। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हम सोचे जीजा जी को पूछ ले एक बार। वैसे जीजा जी काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। अभी तक एक आध तो हो जाने चाहिए थे। डॉक्टर विक्टर की जरूरत होगी तो हमको बताना। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। पहले ना हम अपना करियर बना, नोट कमा ले, कुछ धन संपत्ति जमा ले, उसके बाद बच्चा पैदा कर लेंगे। अगर तुम भी ऐसे ही सोच लो ना तो अच्छा होगा, वरना जिंदगी भर ना यूं ही लप्पूबाजी करते रह जाओ। जीजा जी लगता है आप अभी तक हमको अच्छी तरीके से पहचाने नहीं है। हम अभी लफ्फू नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम। बताया क्या आपको? अरे क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं दीदी, हम बस जीजा जी को बता रहे थे कि देखिए कितने हैंडसम से है ना, लेकिन मासूमियत अभी भी झलकती है इनके फेस पे। जीजा जी रांची से फोन है, बताइए बात करें क्या? अरे मजाक मस्ती चल रहा है, हम आते बात करके। हाँ क्या हुआ? नाश्ता लेने गए थे ना, तुम कहाँ रह गए? भूख लगा है हमको। हाँ हाँ लेके आ रहे हैं हम, बस 2 मिनट रुको, लेके आ रहे हैं, ठीक है? अरे अभी तो नाश्ता किए। अरे दीदी नौजवान है हम, और हमारा पाचन जो है वो एकदम बढ़िया से काम करता है। देखिए अभी सुबह तो खाए थे, फिर भूख लग गई। यहाँ नहीं खाएंगे, हमारे कमरे में लेके जाके आराम से खाएंगे सुकून से। क्या पता जिया जी की नजर लग जाए तो फिर क्या करेंगे हम? अरे ये चाय भी लेके जाते। जीजा जी आते हैं हम, ठीक है? चलिए। अपने भाई को ना जरा तमीज सिखाओ, तमीज में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अरे मस्ती कर रहा था। क्या हुआ? कुछ और बोला का? अरे हमसे कुछ बोलेगा तो टांगे नहीं तोड़ देंगे उसकी। बस कह रहे तमीज सिखाओ। बढ़िया है। क्या है, ढंग से खाने तो दो। यहाँ भी सीधे नहीं रहना। सीधा सिर्फ मोहब्बत होता है, बाकी सारी चीजें बकैती होती है, बकैती हैं? वाह, ये तो बहुत महंगा होगा ना? हो गया जाने मन, तुम्हारे सस्ती चीजें थोड़ी ना लाएंगे हम उठा के, हैं? थैंक यू।
जीजा जी काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। एक आध तो हो जाने चाहिए थे। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। सुनो ना, नींद आ रही है, अब थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, सो जाइए आप। अच्छा एक बार हमारी बात तो सुनो। क्या कह रहे थे? हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, सो जाइए। तुम्हारा मन नहीं है ना, लेकिन हमारा तो मन कर रहा है ना। हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, छोड़िए हमें। जो हम बोले हमारा मन कर रहा है तो समझ नहीं आ रही बात आपको? हमारा मन कर रहा है ना हम। ठीक तो है? पंखा है आपका? नीचे। कितनी बार कहा है आपसे, अगर नहीं होता तो क्यों करते हो? आप तो मेरी सुनी कहाँ है? चुप। हमने कहा ना ज्यादा मत बोलना कभी। से अच्छा तो मर जाना। जीजा जी आज तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर सबक सीखने के लायक नहीं रहोगे तुम। छोड़ उससे। अपने जीजा को मारेगा तू? गुंडा दिखाएगा उनको? तुम्हारी बहन पे हाथ उठा देंगे, हम मारेंगे, जान से मार देंगे हम इसे। जिंदगी बर्बाद करने आया है मेरी यहाँ। पापा सही कहते थे, तू अच्छा इंसान नहीं रहा है। अरे आया तू यहाँ, चला जा यहाँ से। दीदी हम सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं आपको। हम जान से मार देंगे। ऐसे नहीं मारेगा ना तू? अरे जीजा को मारेगा तू? दीदी भाग हो गई आप। देख रहे हो अपने भाई की हरकत? अरे क्रिमिनल बन गया, कैसे कैसे औजार अपने साथ लेकर घूम रहा है ये। आप छोड़ याद दिलाओ हमारा वो नहीं दिए। कभी दोबारा हम पर हमला कर दिया तो? एक तो क्रिमिनल हो तुम, न जाने कितने मर्डर करके घूम रहे होंगे। दीदी बताइए, अभी तक कोनो मर्डर किए नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसका करेंगे पता है? तुम्हारा करेंगे। सबसे पहला तुम्हारा भाई ना क्रिमिनल बन गया, क्रिमिनल। मामूली सामान का औजार बना दिया। देखो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जीजा जी को ना हम चीर के रख देंगे, हम बता रहे। पर हुआ क्या है? बाहर भी इतना शोर हो रहा था, कहीं मार वार तो नहीं दिए? मारे नहीं अभी तक, लेकिन इस जीजा को अभी मारेंगे हम। अरे हमारी बेइज्जती की है वहां पे। दीदी हमें सूते जा रही है और वो वहां पे बैठकर मुस्कुरा रहा था हमें देखकर। अरे छोड़ो ना, दीदी है तुम्हारी, जीजू है, अपने लोग हैं, तुम शांत हो जाओ। अपना कोई नहीं होता है, सिर्फ पैसा अपना होता है, पैसा। बाकी सारे पराये होते पराये। जानते हैं, ये सब छोड़ो, हम तुम्हारा मूड ठीक है। जाने मन, तुम हमारा एक काम करोगी? जरूर करूंगी, बोलो। 50,000 रुपए देंगे तुमको इस काम के। अरे पैसा छोड़ो, काम बोलो। करोगी ना? हाँ जाने मन। हम आते हैं जरा बाजारों। हम बाहर जा रहे हैं हवा खाने, आते हैं। नाश्ता किए? क्या हो गया? अभी इतना प्यार काहे आ रहा है हम पे? रात को तो सूद दिए थे हमको।
नाश्ता कर लिया हम, आते। क्रिमिनल सदा हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। जी जी, आप अनिकेत जी हैं, इंश्योरेंस एजेंट? यस। मैं स्वराज्य संस्था से आई हूँ। हम एक सर्वे कर रहे हैं पानी संरक्षण पर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, आइए ना प्लीज। घर तो बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। ये फॉर्म है, भर दीजिएगा। वैसे ये फॉर्म है क्या, और इसे अभी भरना है क्या? आप इसे बाद में भर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। ये तो बढ़िया हो जाएगा फिर। इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का चांस मिल जाएगा। आपने अपना नाम क्या बताया? मेनका। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे आप भी बहुत क्यूट हैं। मैं? कितना भोलापन है आपकी आंखों में, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और आपकी गाल, उन्हें देखकर तो लगता है कि अरे माफ करना, मैं भी ना। आपने माइंड तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे गाल को टच करे तो मैं क्यों माइंड करूंगा। आप भी ना बहुत बदमाश हैं अनिकेत जी। लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती रहेगी तभी तो मजा आएगा ना। क्या बात कही है आपने, आप सच में बहुत अलग हैं। आप भी बहुत अलग हैं और बहुत सुंदर भी। सच में सुंदर हूं। सबसे ज्यादा। दीदी, पानी डाल के हो गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले आपसे हम। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेंगे नहीं, दिखाते हैं आपको सीधा। क्या है? ये देखिए ना, सीधा प्रसारण। आपके पति परमेश्वर देखो पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? पीठ के पीछे रंगरलियां मना रहे। बाजार गई थी ना तुम, तभी एक लड़की आई थी मिलने, इस तरीके से मिलने आई थी। ये वीडियो तुमने बनाया? अरे हम काहे वीडियो लेंगे, मतलब हम कैसे बनाएंगे? हमको तो किसी और ने भेजी है, हम खुद आग बबूला हो गए थे वीडियो देखकर। घिनौना वीडियो हम भेजते हैं आपको,
और सुनिए, जीजा जी को बताना नहीं कि हम भेजे थे वीडियो। बड़का खलीफा बन रहे थे ना, अब दिखाना बत्तीसी हमें। कौन है ये लड़की? अब बताओ कौन है बेशरम? जवाब दो हमको। कहाँ बकवास कर रही हो तुम? ये लड़की कौन? ये लड़की वो इंश्योरेंस बनवाने आई थी घर पर। और क्या? और क्या? तो ये सब क्या चल रहा है? पापा को फोन लगाया, बताए उनको, दिखाइए। पापा को काहे बीच में ला रही हो तुम? बात कर रहे ना हम तुमसे। तुम ये सिर्फ ये बताओ कि ये वीडियो तुमको कौन दिया? उससे तुमको क्या मतलब है? हाँ? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये लड़की कौन है? अरे बोला तो सही, इंश्योरेंस करवाने आई थी ना। चिपकते जा रही थी हमसे खाली घर देखकर। हम उसको दूर कर रहे थे लेकिन फिर भी वो चिपके जा रही थी। पर क्या? पर फिर तुम सब कुछ कर लिया उसके साथ। ये सब गंदा हरकत करो तुम और गाली गलौज हम पर। हम पापा को बता कर ही रहेंगे। अरे तुम बात तो सुनो, काहे बार बार पापा को बीच में ला रही तुम? तुम सिर्फ ये बताओ, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हम साला उसका गाल लाल कर देंगे। हाँ, तुम सबका गाल लाल करो और आपका पापा करेंगे। अरे फिर से पापा जी? अच्छा ठीक है, गलती हो गई हमसे, माफी मांग। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहो तो तुम्हारे सामने कान पकड़ते हैं, उठक बैठक करते हैं। रुको, सॉरी ना बस। अब रो काहे रही हो? अब खाली इतना तो बता दो, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हमको नहीं पता, कौन नया नंबर था। साला नया दुश्मन कौन आ गया हमारा? सुनो ना जाने मन, तुम एक और बार जाओगी क्या? जाएंगे ना तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, जीजा जी के पास अभी चले जाओ। अभी? हाँ अभी। अरे रात को थोड़ा रंगीन बनाएंगे, मजा आएगा। प्लीज मेरे लिए। ठीक है। एक तो तुम लेके गए ना जीजा जी, कोई बात नहीं, ये लो दूसरा। अब बताते हैं तुमको। इस वक्त कैसे? तुम भूत हो क्या? नकली हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आने? ना ही मैं नकली हूँ और ना ही मैं कोई भूत हूँ। मैं वही हूँ, तुम्हारी मेनका। और रही बात डर की, तो प्यार में डरना कैसा? सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो?
यही तो मजा है प्यार, चोरी से मिलना, छिप कर प्यार करना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिलने आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अच्छा किया जब तुम आ गई। गए होंगे बाहर। आज होगा बवाल। काहे कि जीजा जी का भांडा अब हम फोड़ेंगे। दीदी, तुम यहाँ पानी पी रहे हो, नीचे जीजा जी कान कर रहे कमरे में। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? सुबह जीजा जी माफी मांगे थे ना तुमसे, हैं? हाँ तो वो बात पे बात हो चुकी है हमारी। तुम वो बात करने आए हो? अरे हमारी पूरी बात तो सुन लो पहले। नीचे जीजा जी कांड कर रहे, खेल चल रहा है, खेल कमरे में नीचे। क्या बोल रहे हो? क्या खेल चल रहा है? वो लड़की है ना वीडियो वाली, वो आई है जीजा जी के कमरे में नीचे उनके साथ अभी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बावला हो गया है क्या? तू ना, तू रांची चला जा वापस। अच्छा, आपको यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम आपको देखा दिखाते तुमको। आइए 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 आइए। कहाँ ले जा रहा है? अरे हम दिखाते हैं ना, आइए। क्या चल रहा है सब? हम कुछ नहीं किए, हमने नहीं मारा इसको। ए लड़की, वो नाम का है तुम्हारा? नाम का है? उठ उठ उठ। कौन है? उठ उठ उठ। ये तो मर गई। हम नहीं मारे इसको, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। जीजू, ये क्या किए तुम? जीजा जी का मार दिए दीदी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे जान ले लिया अपने किसी की। कैसे? चित्रा, हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम बातें कर रहे थे, इसको फोन आया, बाहर गया और फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। मेनका, जब से तुम आई हो ना सर्वे करने, सच कह रहा हूं, तब से लेके अब तक हमारे मन में, हमारे दिल में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। ऐसा लग रहा है हमारे जीवन में ना एक खुशी लौट कर आई है, सच में। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना था तुम्हें? वो सर्वे वाली बात गलत थी। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तुम क्या नहीं हो? मैं यहीं रहती हूँ। क्या मतलब? मुझे कॉल करना था, कर लूं? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये हमें बुलाकर कहाँ चला गया? हमारी कहानी में तुम्हारा किरदार खत्म, मेरे जाने मन। मेनका, मेनका, मेनका उठो। मेनका, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। क्या हुआ? कैसे हुआ? हमने मार डाला इसे। हाँ,
लेकिन देखो ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। हाँ 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 दीदी, हमरा है। नहीं मतलब हमरा था, लेकिन अभी हमरा नहीं है। जी दीदी, जीजू डर गए थे। उन्हें पता चल गया था कि ये रिश्ते के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो डर के मारे इस लड़की को यहाँ पे बोला कि मार दिए। लेकिन बचोगे नहीं आप जीजू, ये भी सबूत है और इलाज भी सबूत है। पकड़े जाओगे जीजू आप। बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी इंसान का गुरूर इतना खतरनाक हो जाता है कि अपने गुरूर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राहुल ने माया को मार दिया और अपनी चालाकियों से फंसाया अपने जीजा को। ये सचेत रहिए, मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।